एक स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीडीएम के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल था, इस एक नुक्ते पर आ गया था कि बजट के बाद जुलाई के महीने के अंदर केयर टेकर सेटअप जो है उसको लाया जाए और फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। सिर्फ तफसील जो तय करनी बाकी ये थी कि पीटीआई का मुतालबा ये था कि बजट के फ़ौरी बाद जैसे ही बजट पास हो तो वो उनका ख्याल ये था कि 1 जुलाई को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और केयर टेकर सेटअप लें। और पीडीएम की तरफ से जो जवाबी प्रपोज़ल ये थी कि नहीं, जुलाई के महीने के आखिर में किसी वक्त करेंगे, लेकिन बाद में जो 90 रोज़ की शर्त है उसको हम 50-60 रोज़ पे ले आएंगे। तो सितंबर एंड पे मोर और लेस किसी वक्त इंतखाबात की तरफ दोनों जमातें बढ़ने पे आमादा थी। अभी भी अगर पाकिस्तान के हालात के थोड़ी बहुत भी दर्द है पीडीएम के पास, इस्टेब्लिशमेंट के पास, हमारी जुडिशरी के पास और पीटीआई के अंदर, तो इन सारों को मिल के अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कर लें या 30 सितंबर को कर लें, किसी वक्त इंतखाबात की तरफ इन्हें बढ़ जाना चाहिए और मुज़ाकरात करने चाहिए। किसी बहुत बड़े हादसे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इतनी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है जो इकॉनमी की है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, लेकिन सब एक अपने अपने खेल के अंदर मगन है और शायद किसी को एहसास नहीं है कि अगर एक हादसा हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो क्या ये हालात संभाले जाएंगे। जो कुछ 9 मई को हुआ था, क्या वो बड़ा खुशगवार वाक़या था कि उसका इंतज़ार किया जाए कि अब हम बहुत तगड़े हो जाएं कि पहले इमरान खान ही था मानता, अब हम नहीं मानेंगे। तो थोड़ा सा नरमी अपने अंदर पैदा करें और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का सोचें। वो जो यूथ है ना, ढेरों ढेर जो बेरोज़गार है, जिसकी जेब में पैसा भी नहीं है, जो भूखे हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं है, फैक्ट्रियों में भी जॉब्स कोई नहीं है, पहले उनका सामने रखते हुए अगर आप फ़ैसला करेंगे तो फिर फ़ैसला लेने में आसानी हो जाएगी। और ये बिला वजह की पकड़ धकड़ ये किसी हद तक आपको फ़ायदा देगी, उससे ज़्यादा फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। आज भी जेल से रिहाई हुई अली मोहम्मद ख़ान की और शहरियार अफरीदी की तो दोबारा पकड़ लिया गया। ये दुरुस्त अमल नहीं है। अगर कोई मुकदमा है तो मुकदमा चले, मुकदमे में सज़ा हो जाए वो ठीक है। इसी तरीके से इमरान रियाज़ है, उसकी जबरी गुमशुदगी के ज़ुमरे में उसकी वो आती है, तो ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक महज़ब मुल्क है और इसके अंदर ऐसे किसी की जबरी गुमशुदगी और बिल्कुल नामनासिब और काबिल मज़म्मत हरकत है। हमने पीटीआई के कुछ लोगों की फ़हरिस्त मुरतब की है। अभी तक हमारे पास जो इनके पार्लियामेंटेरियंस की तादाद है वो 100 से ज़ायद है, जो अपना लातल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। 108 या 110 के करीब तादाद हो चुकी है। शायद अगले चंद रोज़ के अंदर ये तादाद 10, 20, 50 और इसमें इजाफा हो जाए। लेकिन जितना डेंट पीटीआई को 9 महीने डालना था वो डाल दिया। अब ये ओवरडू कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पीडीएम कर रही है, दोनों मिल के कर रहे हैं, दोनों को अपनी राह दुरुस्त करनी चाहिए। अब जो नाम मेरे सामने है वो सुन लें, तो पीटीआई में बाकियों के नाम एटलीस्ट मुझे सारों के नाम भी नहीं आते। इसके अलावा आमिर कियानी, फवाद चौधरी, शीरी मुजारी, मलिक अमीन असलम, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, राजा खुर्रम नवाज़, मलिका बुखारी, सैफुल्लाह नियाज़ी, चौधरी वजाहत, फ़याज़ुल हसन चौहान, हुसैन इलाही, फ़िरदौस आशिक, मुराद रास, खुसरो बख्तियार, इब्रारुल हक, हाशिम डोगर, अली जैदी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, साइमा नदीम, असलम खान, उस्मान तरकई, मलिक जवाद हुसैन, डॉक्टर हैदर अली, हाजी शौकत अली, आफ्ताब सदीकी, फैज़ुल्लाह कमोका, खुरम शहजाद, तैमूर भट्टी, जमील अहमद ख़ान, और ये लंबी फहरिस्त है, मैं सारी पढ़ सकता हूँ, लेकिन शायद सारों के नाम आपको भी नहीं आते होंगे। तो जो कुछ होना था पीटीआई के साथ हो चुका है। पीटीआई ने अपने पाँव पे ख़ुद बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है और उनको जो वो कुछ बयानियाँ डेवलप कर रहे थे ना पिछले 3-4 साल, वो किसी हादसे पे मुंतज होना था, उसके बगैर ये रुक नहीं था सकता। क्योंकि इमरान खान को साबित कर दिया था कि वो सबसे दुनिया का पारसा आदमी आज की दुनिया का वही है, और ये पीडीएम वाले सारे चोर डाकू हैं। ये हमारी रेड लाइन है, जिसने उस पर हाथ डाला तो फिर वो देख लेंगे हम उसको, वो पाकिस्तान में रहता कैसे। उसका किसी स्टेज पे जाके ये ऐसा ही हादसा होना था जो हादसा हो गया, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को अपना कसूर मानना चाहिए। 12 साल की इन्वेस्टमेंट थी जो 9 मई को जो कुछ हुआ, 12 साल की इन्वेस्टमेंट। 2011 से ये प्रोसेस लाहौर के जलसे से शुरू हुआ था। तो हमें अपनी माजी की गलतियों से सीखते हुए आइंदा की राह दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आज IMF के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल ने स्टेटमेंट जारी किया पाकिस्तान के ऊपर। हमारे PM की तरफ से MD से रब्ता कायम किया गया, तो उन्होंने कहा कि बजट से पहले, ये जो 30 जून को बजट पास होना है, इससे पहले कोशिश करेंगे कि बोर्ड मीटिंग पाकिस्तान की हो जाए। हम इतने दुनिया में इस वक्त फंसे हुए हैं कि $2 अरब का फ़र्क रह जाए ना, तो वो IMF कहता है $2 अरब और करके लाओगे तो फिर बोर्ड पे लेके जाएंगे। तो 30 जून से पहले अगर हमारी बोर्ड मीटिंग हो जाए तो हमारे वो रुके हुए पैसे आ जाएंगे। कोशिश संजीदगी से करें कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाए। बजट के बाद केयर टेकर सेटअप लाएँ, फिर इलेक्शंस पे जाएँ और हम एक नॉर्मल तरीके से रह सकें। वो बच्चे जो पढ़ के यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेकर सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ना किसी हुकूमत में बैठे किसी शख्स के पास है, ना इसका जवाब इमरान खान के पास है। ये सोशल मीडिया की कैंपेन से किसी का पेट नहीं भर सकता, और ना इसका जवाब इस्टेब्लिशमेंट के पास है। वो किसी और घोड़े को पाल लें,
किसी और घोड़े को खड़ा कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा। डिलीवर तब होगा कि वो खुद से अपने बलबूते के ऊपर कोई आए और फिर वो डिलीवर करे।